क्लास 7th एक्सरसाइज 4.1 इसका एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने क्या बनाना है, इक्वेशंस बनानी है इसके। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में इम्तियाज़ और इमरान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इम्तियाज़ और इमरान। देखो इम्तियाज़ क्या कहता है, उसके पास ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल इमरान हैज़। इम्तियाज़ के पास कितने मार्बल हैं? अगर इमरान के पास जितने भी मार्बल हैं, पता नहीं हमें कितने मार्बल हैं, अगर उनको क्या कर दिया जाए, 5 टाइम कर दिया जाए और उसमें 7 प्लस कर दिया जाए, तो इतने मार्बल किसके पास हो जाएंगे? इम्तियाज़ के पास। ठीक है, एक्चुअली इम्तियाज़ के पास हैं कितने हैं? 37 मार्बल है। तो इम्तियाज़ ने ये घुमा फिरा के बात की हुई है, जैसे पहेलियाँ पूछते हैं ना हम, वैसे उसने ये घुमा फिरा के बात की। एक्चुअल में उसके पास 37 मार्बल हैं। तो वो घुमा फिरा के क्या कहता है कि मेरे पास कितने मार्बल हैं? इमरान के मार्बल को 5 टाइम कर दो और उसको 7 उसमें प्लस कर दो, तो उतने मार्बल मेरे पास होंगे। तो ये आपने जो घुमा फिरा के बात की गई हुई है, इसको एक इक्वेशन के रूप में लिखना है। क्वेश्चन के हर पार्ट में एक हिंट भी दिया हुआ है उसने। तो उसने कहा हुआ कि आप मान लो इमरान के पास कितने मार्बल थे, m के बराबर, ये मान लेना है आपने। इस चीज़ को बड़े ध्यान से आपने देखना है। अगर ये नहीं भी दी होगी तो इसको खुद लेट करना है आपने। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स इमरान हैज़, मान लो कि अब वो कितने हैं उसके, m है, उसके पास मार्बल कितने हैं, m है। मार्बल पता क्या होते हैं? कंचे नहीं होते जो बच्चे खेलते हैं, वो। तो अब तो देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स, या इसको आप गिवन कंडीशन भी लिख सकते हो, या ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ मार्बल्स इम्तियाज़ हैज़, उसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है, करेंगे हम पहले जो इमरान के पास मार्बल थे ना, कितने थे वो, m, उसको 5 टाइम किया, ये देखो 5 टाइम किया, 5 से मल्टीप्लाई किया m, और उसमें प्लस किया गया 7, तब जा कर के उसके पास कितने मार्बल आएंगे? 37 मार्बल आएंगे। ये कंडीशन बन गई। देखो समझ आई बात। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या? गुलशन के जो पापा हैं, गुलशन फादर इज 49 ईयर ओल्ड। उसके पापा कितने ओल्ड हैं? 49 ईयर। अब वो की घुमा फिरा के बात आगे, ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम गुलशन एज। घुमा फिरा के बात क्या की गई कि गुलशन की उम्र अगर हम क्या कर दें, 3 टाइम कर दें और उसमें 4 साल ऐड कर दे, तब भी वो किसकी उम्र बनेगी? गुलशन के पापा की ही उम्र बनेगी। तो इसको आपने क्या करना है? इक्वेशन के रूप में लिखना है। लेट कर लो, लेट गुलशन्स एज, गुलशन्स एज, उसने इधर कहा हुआ कि उसको वाई लेट करो, तो ये हमने क्या किया? वाई लेट कर लिया। ठीक है, तो देयरफॉर हिज फादर्स एज, उसके पापा की उम्र क्या बनेगी? अब हम यहाँ से पढ़ लेते हैं क्या, 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम, 3 टाइम करो हो पहले गुलशन की उम्र, ये 3 टाइम की, 3 से वाई को मल्टीप्लाई करो, उसमें ऐड कर लो 4 साल, तब जा कर के गुलशन के पापा की उम्र बनेगी, और वो कितने उम्र के हैं? 49 ईयर। ये बन गई इक्वेशन। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class। टीचर रिजल्ट अनाउंस कर रही है घुमा फिरा के। देखो कहती है इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। ठीक है, कि
सबसे ज़्यादा नंबर जिस बच्चे के आए हैं वो क्या हैं, लोवेस्ट मार्क्स को ट्वाइस कर लेना है और उसमें 7 प्लस कर देना है। हाईएस्ट मार्क्स बताए भी हुए हैं कितने, 87 है, लेकिन इधर घुमा फिरा के बात की हुई है। तो आप इसको क्या करो, स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसकी क्या करो, इक्वेशन बनाओ। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल, लोएस्ट स्कोर क्या लेना है, एल के बराबर लेना है। तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। लेट लोएस्ट स्कोर एल के बराबर, तो ठीक है। देयरफॉर हाईएस्ट स्कोर जो टीचर ने कहा, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं उसको, क्या कहा था उसने, लोवेस्ट स्कोर को ट्वाइस करना है, ये लोवेस्ट स्कोर को ट्वाइस किया, उसमें प्लस करना है 7 और ये बन जाएंगे किसके बराबर, 87 के बराबर। ठीक है। अब अगला देखो, इन ए आइसोसेल्स ट्राइंगल, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल वर्टेक्स एंगल, मैं एक पहले इसकी फिगर बनाता हूँ। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है, ये दो बेस वाले एंगल होते हैं, ठीक है, और ये वर्टेक्स एंगल होता है। वर्टेक्स एंगल जो है इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, इनसे दोनों एंगल से क्या वो डबल है। ठीक है। तो कहता है आप इसको बस वो करो, स्टेटमेंट दे दो, इसकी इक्वेशन बना दो। तो लेट करो, लेट द बेस एंगल, लेट द बेस एंगल किसके बराबर मान लो इसको, बी के बराबर मान लो। ठीक है। तो देयरफॉर अब वर्टेक्स एंगल, वो क्या हो जाएगा, 2b नहीं हो जाएगा, डबल कहा हुआ है, अगर ये b है तो ये कितना हो जाएगा, 2b। ठीक है। अब देखो, अब अगर इस एंगल को और इस एंगल को प्लस कर लिया जाए, क्या किया जाए, ये एंगल प्लस कर लिया जाए। ये वाला एंगल कितना था, 2b था नहीं, ये एंगल कितना था, b था, ये एंगल कितना था, b। इनको अगर प्लस किया जाए, नाउ 2b प्लस b वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ये 180 कहाँ से आ गया, यह भी बताता हूँ मैं आपको। ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये होता है कि एक ट्राइंगल के अगर एंगल लिया जाए ना, उनको 3 ही होते हैं, 3 से ज़्यादा होते ही नहीं एंगल एक ट्राइंगल के अंदर। उन तीनों को अगर ऐड कर लिया जाए तो उनको प्लस करके हमेशा क्या आएगा, 180 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज़्यादा। आप करो इसको सॉल्व, देखो ये 2b प्लस 1b 3b में 1b द्वारा प्लस किया तो कितना हो गया, 4b। तो 4b इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था 4.1 एक्सरसाइज का। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.1 है ये आपकी ख़त्म हुई। ठीक है, ओके।